तासीर थी। 17 दिन सुबह स्नान करके अर्घ देकर जब मणि का पूजन करता था, एक बार में 8 बार सोना देती थी मणि। 8 बार। एक बार कितने का होता है? 96 शेर का। लेकिन जब बात वो कहता किसी से नहीं था। एक बात और बताऊं भक्तों, खाना, खजाना, जनाना किसी को मत दिखाना। ये 3 चीजें पर्दा का। तुम खाना कैसा खाते हो सबके सामने न खाओ। तुम्हारी औरत सुंदर है या कुरूप है उसकी नुमाइश न बनाओ। तुम्हारे पास पैसा है या नहीं पड़ोसी को मत बताओ। एक दिन 17 दिन के मस्तिष्क में आया कि मणि का प्रभाव कन्हैया को दिखाना है, और मणि गले में डालकर भगवान के दरबार में आया। मणि में चमक थी, सब यादवों की आंखों में झपका लग गया। भगवान ने क्या किया? मोहन ने मोहन माया से जब धीरे से मुस्कुरा दिया, आधार कन्हैया की मुस्की ने उस पर को बना दिया। आधार कन्हैया की मुस्की ने उस पर को जुगनू बना दिया। मेरे भाइयों, बैठ गया 17 दिन। कुछ यादवों ने टीका टिप्पणी कर दी। उन्होंने टीका टिप्पणी की कि जब मणि इसकी जरूरत है, इसको शोभा नहीं देती। समय का फेर देके 17 दिन उठा अपने घर आया। अपने छोटे भैया प्रसेन के गले में मणि डाल के कहा, भैया जब मणि को हिफाजत से रखना जावे, आदमों की नजर खराब हो गई। प्रसेन मणि को डाल के जंगल में शिकार को चला। उसे एक शेर ने मार डाला। मणि को मुंह में दबा के शेर चला। रक्षराज जामवंत जो त्रेता युग में राम की सेना में थे, उनकी गुफा से होकर निकला तो जामवंत ने शेर को मार डाला और मणि लेकर गुफा के अंदर चले गए। मणि तीसरी जगह पहुंच गई। मेरे भाइयों, 17 दिन की औरत ने औरतों से काना फूसी की कि मेरे देवर का कत्ल कन्हैया ने कर दिया। ये बात भगवान तक पहुंची तो कन्हैया आज अपने यादव वंश की चोरी का कलंक छुटाने के लिए मणि की तलाश में निकले और घूमते घूमते सुराग लगाते लगाते उसी गुफा में पहुंच गए। तो जब गुफा में घुसे हैं, अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी हुई। ललना के पलना में आधार मणि की बनी। 18-20 वर्ष की लड़की लेटी है पलना में, और पलना में मणि बनी है। भगवान को देख के लड़की चीख पड़ी, मम्मी। वो लड़की एकदम चीख पड़ी, बाकी मैया फौरन रोने लगी। जाम बंदो कन्हैया में अरे हाथा पाई होने लगी। जाम बंद भिड़ गया। भगवान कन्हैया मदारी और बोडीच बन गया, नचाने लगे। अपनी अपनी हिम्मत में
संग्राम हुआ। 26 रोज तक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने घूंसा मारा, जामवंत के मुंह से छूट पड़ा खून का फव्वारा। त्रेतायुग की बात याद आ गई, पैर पकड़ लिए का बस महाराज पहचान लिया कैसा कष्ट किया। जवाब दिया, तुम लोग भब्बर बहुत मचाते हो भाई, हैं? मेरे भाइयों, भगवान बोले जब मणि लेने आया, जामवंत बोले मणि ले जा, मणि बाली को ले जा। जामवंत की शादी कर दी भगवान के साथ, मणि को दहेज भी दे दिया। भगवान आए हैं, सत्राजित को बोला कि मणि दे के का भैया तेरो भैया हमने न मारो, शेर ने मारो, ले मणि। सत्राजित ने मणि ली है तो बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर दिया। अब 3 रानी हो गई भगवान। भगवान सूर्य की बेटी कालिंदी से भगवान ने ब्याह किया, 4 हो गई। विद्यसेन उज्जैन नगरी के राजा हैं, जो कन्हैया की खास फूफा, बुआ की लड़की है मित्रविंदा, उसके साथ में शादी की 5 हो गई। अवध के राजा वृषभनाथ, उनकी बिटिया का नाम सत्या, सत्या के साथ शादी की 6 हो गई। गैनपत की लड़की शीलभद्रा से ब्याह किया, 7 हो गई। मद्रभूप की लड़की लक्ष्मणा से लगन निभाई, 8 हो गई। भौमासुर के यहाँ 16,100 लड़कियां बंदी है। भगवान ने सत्यभामा के माध्यम से भौमासुर को मार दिया और 16,000 के संग में चाई माई। अब कितनी हो गई? 16,001 से 9.5 भगवान की रानी। आप लोग सोचते हो ये 1.5 कहां से आई? सबसे बड़ी रानी का नाम है राधा। वैसे राधा भगवान के रिश्ते में मामी लगती, मामी। जसोदा का माँ जाया भाई अमला उसके लिए भी आई थी, लेकिन जब कृष्ण को प्यार करने लगी तो सबसे बड़ी रानी है राधा। और आदि जो कल गली मिली थी कुब्जा, कुब्जा और राधा को छोड़कर एक रानी की 10 लड़ा और एक बिटिया। औलाद कितनी हो गई? 1,77,188 भगवान की औलाद थी।